सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स का वन शॉट वीडियो लेके आपके पास आए हैं। यह चैप्टर को मैंने सोचा था कि दो अलग सेशंस में पढ़ाऊंगा, लेकिन फिर चैप्टर की लेंथ देख के मैंने ऐसा डिसाइड किया कि इसे एक ही सेशन में निपटा लिया जाए। तो चलिए फिर हमारे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स को एक ही वीडियो में समाप्त कर देते हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम है, ये मैंने खुद अपने हाथों से लिखे हैं नोट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी। इंट्रोडक्शन। क्लासिफिकेशन अटेम्प्ट्स यानी कि जो भी एलिमेंट्स पाए गए थे उन्हें एक पर्टिकुलरली उन्हें क्लासिफाई करना, उनके प्रॉपर्टीज को डिस्ट्रीब्यूट करके उन्हें उनके पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का जो रेपिटेशन हो रहा है उसके हिसाब से क्लासिफाई करके उन्हें अरेंज करना, ये बहुत ही बड़ी और एक डिफिकल्ट टास्क बन गई थी। लेकिन ऐसे ही एलिमेंट्स को थोड़ा बहुत क्लासिफाई करने के कुछ अटेम्प्ट्स हुए, जिनमें डोबेर्नियर्स ट्राइड और न्यूलैंड्स ऑक्टेट हमने क्लास 10th में पढ़ लिए हैं। अब देखो, मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल के ऊपर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। ये भी एक अटेम्प्ट था फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ नोन एलिमेंट्स दैट टाइम। ठीक है, इसका लॉ पढ़ लेते हैं। ठीक है, लॉ में बात की गई है, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ठीक है, यानी कि क्या, जो केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज जो एलिमेंट्स एग्जिबिट कर रही है वो है किसकी पीरियोडिक फंक्शन है, वो उनके एटॉमिक मासेस का पीरियोडिक फंक्शन है। कि रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज यानी पीरियोडिकनेस उनके बीच ये डिपेंडेंट किसके ऊपर है, एटॉमिक मास के ऊपर डिपेंडेंट है ना। Mendeleev arranged the elements in an increasing order of their atomic masses, यानी कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा उसके हिसाब से उन्होंने उन एलिमेंट्स को अरेंज किया विद इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एटॉमिक मास। इन Mendeleev's periodic table elements belonging to the same group exhibited same properties. Properties of element in a series showed gradual variation. अब groups क्या है, groups are such vertical columns and what are series, series are horizontal rows। ठीक है, तो जैसे जैसे एक ग्रुप में जो भी एलिमेंट्स अरेंज्ड हो गए उनके प्रॉपर्टी में एक पीरियोडिसिटी ऑब्जर्व हुई, उनके प्रॉपर्टी में एक सिमिलैरिटी देखी गई। लेकिन जब मैं अक्रॉस दी सीरीज मूव कर रहा था तब कुछ ग्रेजुअल वेरिएशन दिख रहे थे मुझे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के एलिमेंट्स के। तो ये पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया। तीसरा पॉइंट या नेक्स्ट पॉइंट इज मेंडेलीव लेफ्ट सम गैप्स इन पीरियोडिक टेबल सो टू मेंटेन द पीरियोडिकल रेपिटेशन ऑफ द प्रॉपर्टीज। उन्होंने क्या किया था, जो उन्होंने पीरियोडिक टेबल डिजाइन किया था जिसमें इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एटॉमिक मास के हिसाब से उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया था, उसी के रेफरेंस में कुछ एटॉमिक मास के एलिमेंट्स के लिए जगह उन्होंने पीरियोडिक टेबल में छोड़ दी थी एज वैकेंट स्पेस। उन्हें पता था कि ये एलिमेंट्स फ्यूचर में डिस्कवर होने वाले हैं, इसलिए उन्होंने उन एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में सेटिस्फाई कराने के लिए उनकी लोकेशन पहले ही क्या कर ली थी, आइडेंटिफाई करके उसे एक जगह अलॉट कर दी थी अपने पीरियोडिक टेबल में। इनर्ट गैस not predicted by Mendeleev and discovered in later years also could be fitted in this periodic table by creating an extra additional group। उनके टाइम जब मेंडेलीव ने अपना पीरियोडिक टेबल प्रेजेंट किया था उस टाइम पे इनर्ट गैसेस दैट इज द ग्रुप 18 ऑफ आवर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसमें सभी के सभी इनर्ट गैसेस प्रेजेंट है या नोबल गैसेस प्रेजेंट है, वो ऑक्यूपाई नहीं कर रहे थे। लेकिन ये बहुत ही इजीली किया गया बाय क्रिएटिंग एन एडिशनल ग्रुप, एक एडिशनल ग्रुप कॉल्ड इज जीरोथ ग्रुप। ठीक है, जीरोथ ग्रुप करके ग्रुप बनाया और उस ग्रुप में सभी इनर्ट गैसेस को फिट किया गया बहुत ही आसानी से। मोजले represented the frequency of X-rays emitted by an element is related to atomic number Z rather than the atomic masses। फिर बाद में जब मोजले ने एक एक्सपेरिमेंट किया जहां पर उन्होंने जो एक्सरे एमिट हो रहा था बाय एलिमेंट उसकी फ्रीक्वेंसी मेजर की, तब उन्हें ये पता चला कि जो एटॉमिक नंबर है
जो एटॉमिक नंबर है ये एक मोर सिग्निफिकेंट या फंडामेंटल प्रॉपर्टी है टू कंसिडर द पीरियोडिकल नेचर ऑफ एलिमेंट्स। तो इसके बाद से एटॉमिक नंबर के ऊपर ज़्यादा जोर देने लगे। he said that atomic number was considered as more fundamental property of atom rather than atomic mass. As a result, Mendeleev's periodic law was modified into मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। इसी की वजह से क्या हुआ, मेंडलीव का जो पीरियोडिक लॉ था हमने उसे किस में मॉडिफाई किया, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में। अब मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या बात कर रहे हैं, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स, जहाँ पर कि मेंडलीव ने बताया था एटॉमिक मासेस है पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे हम थोड़ा स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। फर्स्ट पॉइंट, द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज रिवाइज्ड वर्जन ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। ये एक ध्यान रखना कि मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल को ही रिवाइज्ड किया गया इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैज हॉरिजॉन्टल रोज इंटरसेक्टिंग द वर्टिकल कॉलम्स। हॉरिजॉन्टल रोज है जो किसके साथ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वर्टिकल कॉलम्स के, और इन्हीं इंटरसेक्शन के वजह से जो बॉक्सेस तैयार होंगे इन्हीं बॉक्सेस में एलिमेंट्स को फिट किया जाता है। ठीक है, ये एलिमेंट्स के लिए फिटिंग के वर्क एज हाउस फॉर दोज एलिमेंट्स। ठीक है, इंटरसेक्टिंग वर्टिकल कॉलम गिव राइज टू नंबर ऑफ बॉक्सेस। द हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड पीरियड्स। जो हॉरिजॉन्टल रोज है उन्हें हम बोलते हैं पीरियड्स, और जो वर्टिकल कॉलम्स है उन्हें हम बोलते हैं ग्रुप्स, इन्हें बोलते हैं ग्रुप्स। देयर आर 7 पीरियड्स फ्रॉम 1 to 7। 7 पीरियड्स है, यानी 7 हॉरिजॉन्टल रो है और 18 ग्रुप है। 18 ग्रुप्स आर प्रेजेंट, इट्स 18 वर्टिकल कॉलम्स। बिलो द मेन टेबल आर प्लेस्ड, यानी जो भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है अपना, उसके नीचे 2 पीरियड्स प्रेजेंट है, उन्हें कहते हैं हम लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। Below the main table place series containing 14 elements each. The overall shape of modern periodic table shows that it is divided into 4 blocks S, P, D and F. हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो 4 ब्लॉक्स में डिवाइडेड है, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक एंड F ब्लॉक। ठीक है, सम फैक्ट्स अबाउट S ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ लेते हैं। पहला फैक्ट बताया इन्होंने, The S block contains the elements of group 1 and group 2, यानी कि जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स है, यानी कि अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, जिस ग्रुप में या जिस 2 ग्रुप्स में आते हैं उन 2 ग्रुप के एलिमेंट्स को हम S ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। और इन्हें S ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस एलिमेंट्स एंटर S ऑर्बिटल। S ऑर्बिटल में इनका वैलेंस लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है, इसलिए इन्हें S ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, और दे हैव लो आयनाइजेशन एंथैल्पी व्हिच डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। दूसरा, सम फैक्ट्स अबाउट P ब्लॉक एलिमेंट्स। पहला फैक्ट बोलते हैं, द P ब्लॉक कंटेन्स एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13 to 18। सेकंड, द लास्ट ग्रुप ऑफ द P ब्लॉक नेमली द 18th ग्रुप इज द फैमिली ऑफ नोबल गैसेस, यानी कि ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक जितने भी एलिमेंट्स इन ग्रुप्स में आते हैं वो कहाँ बिलोंग करते हैं, P ब्लॉक में। क्यों इन्हें P ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है, क्योंकि इनका जो लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो कौन से ऑर्बिटल में एंटर करता है, वो P ऑर्बिटल में एंटर करते हैं। हाँ, और यहाँ पर हम थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर S ब्लॉक एलिमेंट इज NS022, क्योंकि S ब्लॉक की कैपेसिटी कितने की होती है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्यूपाई करने की। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर NS वेट NP126 6 की कैपेसिटी होती है, यानी NS NP1 to NP6 तक इनका कॉन्फ़िगरेशन जाता है। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17 and group 16 will include reactive non-metals. The electron gain enthalpy is being highly negative. ठीक है, group 16 is chalcogens, and this is group 17, and halogens are group 17
ये 16 और ये 17, यहाँ पे हैलोजेंस है, और कैल्कोजेंस में यानी ऑक्सीजन वाला जो ग्रुप है उसे हम कैल्कोजेंस बोलते हैं। वहां पर क्या होता है, ये लोग नॉन मेटल्स है और इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज बहुत हाईली नेगेटिव होते हैं, हाईली नेगेटिव, ठीक है। द पी ब्लॉक contains all three types of elements, the metals on the left, the non-metals on the right, and the metallites along zigzag line, ठीक है। some facts about d block elements पढ़ ले थोड़ा। पहला फैक्ट पढ़ लेते हैं। द डी ब्लॉक कंटेंस द ग्रुप्स 3 to 12। द डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। जो ग्रुप 3 से ग्रुप 12 के बीच में बिलोंग करते हैं एलिमेंट्स, उन्हें हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स या ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये डी ऑर्बिटल में एंटर करता है, इसीलिए हम उन्हें डी ब्लॉक एलिमेंट्स बुलाते हैं। दूसरा फैक्ट हम बोलते हैं द फॉर्म कनेक्शन बिटवीन एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक, यानी जो एस ब्लॉक है और एक जो पी ब्लॉक है उसके बीच में ये एक्ट एज अ कनेक्शन, ये क्या है, एक ब्रिज के तरह एक्ट करता है बिटवीन रिएक्टिव मेटल्स और यहाँ पर क्या होते हैं, नॉन मेटल्स, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट पढ़ लेते हैं। Okay, most of d block elements possess partially filled inner d orbitals. As a result, the d block elements have properties such as variable oxidation number, paramagnetic behavior, capability to form colored ions. They can be used as catalyst due to inner filled d orbitals. Some facts about f block elements. The f block contains elements are placed in the rows called lanthanoid series, ठीक है, and actinoid series. The lanthanides are also called as rare earth elements, and the actinide elements beyond uranium 92 are called as trans uranium elements. Periodic trends के बारे में थोड़ा बहुत बात करते हैं। ये अपना लास्ट टॉपिक है आज का, या लास्ट टॉपिक पीरियोडिक ट्रेंड्स के बारे में बात करेंगे इस वाले पार्ट में। पहला ट्रेंड, the net result in the effective nuclear charge Z effective goes on increasing across a period, and the effective nuclear charge felt by outer electron decreases largely down the group, ठीक है। अब मान लो ये एक एटम का न्यूक्लियस है, ठीक है, ये आउटर इलेक्ट्रॉन से भाई, ये इनर इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। जो इनर इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो पुल है ना अपने न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज का, उसके वजह से जो पुल ऑन आउटर इलेक्ट्रॉन से वो थोड़ा घट जाता है। लेकिन व्हेन वी मूव अक्रॉस अ पीरियड, जब हम पीरियड में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, तब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन सेम शेल में ऐड होता है। इलेक्ट्रॉन क्या है, सेम शेल में ऐड होता है। उसके वजह से क्या है कि साइज क्या होता है, साइज ऑफ एटम श्रिंक्स, साइज ऑफ एटम श्रिंक्स, ठीक है। और हमें ये भी पता है कि उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाईली नेगेटिव हो जाती है, हमने पढ़ा है हाईली नेगेटिव हो जाती है, ठीक है। द साइज श्रिंक्स, देयरफॉर व्हाट हैपेंस इज द इफेक्टिव चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस इंक्रीजेस ऑन आवर आउटर इलेक्ट्रॉन्स, और उसी के वजह से उनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना, जैसे हम पीरियड में अक्रॉस लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, वो डिफिकल्ट बन जाता है। और वैसे अगर हम डाउन द ग्रुप जाएंगे, व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप, क्या हो रहा है, एक शेल हमेशा ऐड हो रहा है, तो क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन और आउटर इलेक्ट्रॉन और जो न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस है ना, जो डिस्टेंस है वो क्या है ना, वो बढ़ रहा है, ड्रॉप नहीं हो रहा, बढ़ रहा है। तो जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाता है, उसी की वजह से जो जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो घट जाएगा डाउन द ग्रुप, ठीक है। पहला ट्रेंड पढ़ लिया, अब दूसरा ट्रेंड पढ़ लेते हैं भाई। द एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड अप टू ग्रुप 17 एंड इंक्रीजेस डाउन अ ग्रुप। ये पता है ना भाई, जैसे हम अक्रॉस द शेल, अक्रॉस द पीरियड मूव कर रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, उसी शेल में इलेक्ट्रॉन्स का एडिशन हो रहा है, और जब उसी शेल में इलेक्ट्रॉन्स का एडिशन होगा तब क्या होगा, रेडियस श्रिंक हो जाएगी। रेडियस श्रिंक हुई क्यों, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा ना, आउटर इलेक्ट्रॉन्स आर होल्ड मोर टाइटली बाय द न्यूक्लियस। लेकिन जब हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तब क्या हो रहा है, हर एक बार एक नया शेल ऐड हो रहा है और वैलेंसी सेम रह रही है। इसी के वजह से क्या होता है, जो रेडियस है वो बढ़ जाता है, और इलेक्ट्रॉन जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स है उनके ऊपर जो होल्ड होता है न्यूक्लियस का वो डिक्रीज हो जाता है, और उसी की वजह से रेडियस बढ़ती है। लेकिन अक्रॉस अ पीरियड वो रेडियस श्रिंक हो जाती है, ठीक है। अक्रॉस अ पीरियड रेडियस डिक्रीजेस, डाउन अ ग्रुप रेडियस इंक्रीजेस, ठीक है। थर्ड पॉइंट पढ़ लेते हैं। On moving down the group, the first ionization enthalpy decreases while the first ionization enthalpy increases across a group, ठीक है, across a period. Fourth point,
Electron gain enthalpies become more negative with increase of atomic number along the period up to second last element because the effective nuclear charge increases across the period. Down the group, the electron has to be added to farther shell and electron gain enthalpy thus become less negative. ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है ना वो अक्रॉस द पीरियड जाओगे अब तो क्या बनेगी, हाई नेगेटिव। क्यों, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, लेकिन जब डाउन द ग्रुप जाओगे तब क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ड्रॉप, जेड इफेक्टिव ड्रॉप, सो लेस नेगेटिव वैल्यू होगा। 6 पॉइंट पढ़ लो चलो। इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज एज वी मूव अक्रॉस द पीरियड व्हाइल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नीचे जाएगी तो गिरेगी। क्यों, क्यों ऐसा होगा, जब हमने यहाँ पर देखा ना, पढ़ा ना हमने, ये एटम श्रिंक होगा ना, जब एटम श्रिंक होगा तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, जो नेगेटिव चार्ज है वो बहुत ही न्यूक्लियस के आसपास में एक्यूमुलेट होगा, और जब एक्यूमुलेशन होगा नेगेटिव चार्ज का एक्सेस में तो एक नेगेटिव पावर, एक नेगेटिव चार्ज बिल्डिंग हो जाता है इन एलिमेंट्स के ऊपर। लेकिन उस केस में अगर हम ग्रुप के बेस में देखें तो जब जब हम नीचे जा रहे हैं तो एलिमेंट्स में एक एक शेल ऐड हो रहा है, तो उसी के वजह से क्या है ना, जो एक्यूमुलेशन है वो नेगेटिव चार्ज का वो अच्छे से हो नहीं पाता, तो उसी के वजह से क्या होता है, ये थोड़े पॉजिटिवली रह जाते हैं और वो नेगेटिवली चार्ज हो जाते हैं जैसे हम अक्रॉस द पीरियड मूव करेंगे। यह ध्यान में रखना, इसीलिए डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिव डिक्रीजेस, अक्रॉस द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। ठीक है, छठा पॉइंट, द वैलेंसी रिमेन्स द सेम डाउन द ग्रुप एंड शोज अ ग्रेजुअल वेरिएशन अक्रॉस पीरियड। क्या है, वैलेंसी क्या है, सेम रहती है भाई डाउन द ग्रुप, लेकिन अक्रॉस द पीरियड इट शोज सम ग्रेजुअल वेरिएशन। और इसी के साथ मेरे ख्याल से ये एक ऐसा समअप किया हुआ लेक्चर है जितना मुझे लगता है कि काफ़ी है। ठीक है, फिर आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और नीचे हुए दिए हुए लिंक से नोट्स को डाउनलोड ज़रूर कर लेना।